Today, I'm honored to welcome on our CDFS show a distinguished leader and an inspiring personality, CA Bishan Shah. As the past chairman of Ahmedabad branch of ICAI, he has set a benchmark of excellence and leadership. Recently, he has been elected as an RCM. His dedication continues to make a significant impact. His achievements even include meeting our respected finance minister. Beyond his professional success, C.A. Bishan is a man of balance. A passionate yoga enthusiast, he finds harmony in mind and body. His caring nature and deep respect for family values reflect in his grounded and compassionate personality. So I hope all of you are very excited to meet this amazing personality. So let's dive into his incredible journey and learn from his inspiring story. If you have not subscribed our channel till yet, then please do subscribe for more such inspiring stories coming on our podcast on this CDFS show. Thank you and let us welcome CA Bishan Shah. फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे मिलवाना चाहती हूँ। हमारे साथ है सीए बिशन शाह, यानी बिशन ब्रदर जो है वो हमारे अहमदाबाद गुजरात से है। और मैं कहूंगी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो है ही, लेकिन जो अपनी लाइफ में जो उन्होंने एक स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन डाला है वो बहुत बहुत मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल है। जो अभी नए स्टूडेंट्स जो हैं, हाँ, और साथ साथ में जो हमारे सीनियर मेंबर्स भी हैं, तो वो सभी को कुछ ना कुछ हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो आज ऐसी आत्मा हमारे बीच में है, तो आप लास्ट तक बने रहिए और बिशन भाई से हम उनकी पर्सनल लाइफ स्टोरी और सक्सेस जर्नी दोनों सुनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिशन भाई, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी आपकी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट लाइफ में आप कैसे क्या किया, और साथ साथ में फैमिली में कौन कौन है और क्या कर रहे हैं, तो जरूर बताइए जी। हाँ जी। तो अगेन आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने इनवाइट किया और मुझे इतने आत्माओं के साथ में कनेक्ट करने के लिए और कुछ बताने के लिए, शेयर करने का एक आपने मौका दिया। खूब धन्यवाद। अभी जो आपने मैं क्या करता हूं, तो प्रोफेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और ट्राई करता हूं कि कैसे मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकूं, हाउ आई कैन बी एबल टू, मैं सबको उपयोगिता में आ सकूं। तो जी। वो ही एक, जैसे हम लोगों ने स्कूल से भी सीखा हुआ है। मेरे फैमिली की मैं बात करूं तो अभी मेरे साथ मेरी माता है, मेरे माता जी हैं, पिताजी अभी नहीं है। मेरी वाइफ है और मेरा एक सन है। तो हम सब रहते हैं और बचपन से ही अ, एक ऐसा रहता था कि मैं कुछ इनोवेशन करूं। तो आई ट्राइड टू सी कि अगर मैं साइकिल में से, उस टाइम में साइकिल चलाते थे, तो साइकिल कैसे ऑटोमेट करूं मैं। तो मुझे एक ख्याल आया कि उस टाइम डायनेमो रहता था साइकिल में, तो डायनेमो से वो पावर तो चलता था, जो लैंप रहता है साइकिल की बाहर आगे की साइड में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अ, उसी को यूज करके, वो पावर को यूज करके, वो जो हम पेंडल मारते हैं उसमें उसका पावर का यूज करूं। तो आई मेट माय, मेरे जो साइंस के टीचर थे उनको मैं मिला और उन्होंने मतलब बोला कि यार ये हो सकता है, बट उसके लिए अपने को मोटर लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सो देर आर डिफिकल्टीज। सो फिर एक चीज ऐसी लगी कि ये कुछ तो क्रिएटिविटी तो करनी है, पर ये हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं है। मेरे फादर जो थे वो बैंकर थे, तो कॉमर्स ओके। बैकग्राउंड थे। और ओके। हम, और उनका एक दूसरा काम था, वो स्टील के कपबोर्ड भी बनाते थे, तो उसका भी वो साथ में काम कर रहे थे। बिकॉज जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी और उसमें सभी को सभी के लिए एक फादर की जरूर। बैंक की जो सैलरी थी वो जरूरी नहीं हो पाती थी। तो वो बिल्कुल। ये भी एक काम करते थे कि मॉर्निंग में ही यूज टू गो फॉर दिस स्टील कपबोर्ड ऑर्डर्स, उसमें वो जाते थे और
बाद में बैंक में, और फिर बैंक में से आके भी वो रात को ये सब काम करते थे और वापिस आते थे घर पे। और मैं उनके लिए वेट करता था कि वो बैंक तो 6 बजे अगर खत्म हो जाता है, पर वो अगर 12 बजे भी आते थे तो मैं उनका एक वेट करता था और जानने का ट्राई करता था कि क्या हुआ, अभी कैसा है आपको। एंड वो शेयर करते थे हम लोग। तो मेरा एक रहता था कि पापा के साथ में भी अगर जैसे वो लेट भी आते हैं तो भी मैं सोता नहीं था, पर उनके साथ मैं बात करना बहुत जरूरी समझता था। ये तो एक कितने साल के थे तभी आप? मैं उस टाइम होऊंगा 10 साल का। तो वाह। तो मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि आप पहले से ही थोड़ा केयरिंग नेचर वाले हैं, राइट? हाँ। मतलब एक 10 साल का लड़का, और उसको कैसे ये सब, मतलब पापा के लिए भी इतनी फिक्र होना, फिर थोड़ी ऐसे बात करना, है ना? तो ये सब सच में बिशन भाई, यही सीक्रेट सबको मिले हैं, वही तो आज के शो का पर्पस है। तो यस। सच में, यस यस ब्रदर, प्लीज कंटिन्यू। बहुत अच्छा और लगा सुनकर। उसको वो पापा चला रहे थे उस टाइम राजदूत। तो उसका एक हाँ। फायरिंग का आवाज रहता था। तो मैं अगर सो भी जाता था तो उनकी वो फायरिंग की आवाज जो आते थे तो मुझे तुरंत तुरंत वो जागृत कर देती थी। और मैं सीधा गेट ओपन करने के लिए उनके लिए चला जाता था। तो ये एक उसी टाइम से वो चल रहा था। फिर मेरी मदर जो है उसका भी बहुत ही केयरिंग नेचर। तो वो भी, पापा क्या था कि वो उनका बीच में ट्रांसफर हुआ बड़ौदा, बड़ौदा आईपीसीएल में बैंक में ट्रांसफर हुआ। तो ही ऑल्सो चोज, उन्होंने भी ऐसा पसंद किया कि वो वहां रहेंगे नहीं। तो वो सवेरे 7 बजे यहाँ से जो इंटरसिटी ट्रेन है वो कैच करते थे और फिर बैंक में पहुंच जाते थे। फिर शाम को वहां से निकल के वो वापिस आते थे। तो ऐसा उन्होंने 4 साल तक लगातार ऐसा कम्यूट किया कि वो रात को हमको मिल सके। और ओह। अगर आप देखे देखे कि 6 बजे कोई बैंक खत्म करके आते थे तो 10 11 बजे वो घर पे आते थे और सवेरे 7 बजे निकल जाने का। तो इतना 8 घंटा तो डेली वो कम्यूटिंग ही करते थे, ट्रैवल ही यस करते थे। यस पर फिर भी यस। वो जो है वो पसंद ऐसा करते थे कि भले मेरे को इतनी दिक्कत हो जाए या उनको डिफिकल्टी होती होगी, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो मुझे मालूम है एक दिन भी 8 घंटे का यस ट्रैवल करना हाउ मच डिफिकल्ट इट इज। यस दो यस, दफ वेरी ट्रू। और अभी की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है। हाँ। पर एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपके साथ में अगर ईश्वर है तो ये आपके मदर फादर है। और यस। और उनको आप कितना दे सकते हो अपने आप से, वही एक इम्पोर्टेंट चीज है। और मैंने ये चीज मेरी मदर से भी सीखी कि वो इतनी केयर करती थी पापा की कि वो भी सवेरे 5 बजे उठ के सब पापा का टिफिन बनाना, खाना बनाना, और वो सब भी वो पेन ले रही थी। और बाद में हम सबको नर्चर करना, तो हमारी परवरिश करना। तो वो एक चीज हर वक्त मुझे इंस्पायर करती रहती है कि कैसे मैं यूजफुल हो सकूं, पर्पसफुल हो सकूं फॉर द अदर्स। वेरी गुड। मेरी दो सिस्टर, बड़ी सिस्टर थी, और उनकी शादी भी हो गई थी, क्योंकि हमारे बीच में गैप भी थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि देर इज अ 10 years गैप बिटवीन माई फर्स्ट सिस्टर एंड मी। और ओके। अ, और कैरिंग तो वो लोग भी इतना ही करते थे मुझे, क्योंकि आपको मालूम है कि वन दो वन सिस्टर्स एंड ओनली ब्रदर। तो दे टूक सो मच केयर। और यस यस। उसी तरह से थोड़ा आगे बढ़े। और जो साइंस का मैंने जो बताया किस्सा, कि उसमें फिर ऐसा लगा कि मेरी दाल नहीं पकने वाली, और मैं पापा के साथ में कहीं पे ये जो वो ऑर्डर लेने जाते थे ये स्टील कपबोर्ड के, तो कहीं पे गया था। हम्म। तो किसी ने बोला कि आप ये बिजनेस में कैसे आ गए। तो पापा ने उस टाइम बोला कि मुझे तो सीए बनना था, पर ड्यू टू माय फैमिली सिचुएशन, घर के जो सब संजोग थे, उस हिसाब से फिर मुझे बैंक का जॉब ले लेना पड़ा, और मैंने फिर सीए नहीं किया। तो ये एक चीज बैक ऑफ माइंड मेरे हमेशा रहती, चल रही। चल रही थी। फिर भी मेरी इच्छा तो साइंस करने की ही थी। तो मैंने 10th में
साइंस चूज किया था, क्योंकि उस टाइम आपको स्ट्रीम चूज करनी थी कि साइंस लेंगे या कॉमर्स। तो 10th में तो मैंने साइंस ही लिया, ओके। बट उसमें मेरे परसेंटेज कुछ 72% आए। तो मैंने ऐसा सोचा था कि अगर 80 अप आएंगे तो आई विल गो फॉर साइंस। या और ये आया तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं एक काम तो कर सकूंगा कि आई विल गो फॉर कॉमर्स, और वहां से मैं जो पापा का ड्रीम है कि उनको सीए बनना था, तो मैं बन दूंगा, तो उनका ड्रीम भी मैं यस, अकम्प्लिश कर पाऊंगा। सो वेरी। देन आफ्टर एक कॉमर्स 11th 12th में मैं पढ़ा, और वो भी मैं फर्स्ट बेंच पे पढ़ा, क्योंकि जनरली ऐसा रहता है कि भाई चलो कॉमर्स है तो चिल आउट कर सकते हैं, बट यस, उसको यस। मैंने बहुत ही सीरियसली लिया। मुझे फ्रेंड्स भी अच्छे मिले स्कूल में। और जैसे ये क्या है कि आपकी डेस्टिनी और आपका जो सोचना है ना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। या, अगर वेरी ट्रू। आप अगर आप ऐसा सोचेंगे कि चलिए मैं चिल करूंगा, कॉमर्स में तो कुछ पढ़ना नहीं है, सीरियस नहीं रहेंगे, और आपको ऐसा जो वर्तुल है आपका, वो भी ऐसे मिल जाएंगे। और क्योंकि मेरे हालात और मुझे जो करना था कि मेरे को इनकम भी जनरेट करनी थी, क्योंकि मैंने मेरे पापा को इस तरह से देखा हुआ था कि ही इज डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क। तो आई हैव टू, मुझे भी थोड़ा सीरियस लेके पढ़ाई करनी चाहिए। और उसी वजह से फर्स्ट बेंच पे बैठता था। मेरा होमवर्क जो है वो स्कूल के जो रिसेसिस होती है उसी में मैं कंप्लीट कर या, लेता था, मतलब वो ब्रेक में आप अपना होमवर्क भी कर देते थे? होमवर्क भी कर लेता था। वेरी तो गुड बिशन भाई। आपने मुझे याद दिलाया। ऐसा ही मैं जब 10th में थी ना, 8th 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, तो मैं भी अपने पापा को कुछ न कुछ रीति से हेल्प करती थी। हमारी रिटेल होलसेल की पापा की बनिया शॉप थी, मतलब ग्रोसरीज की। तो मैं जाती थी, मेरा टाइमिंग थोड़ा फिक्स रहता था, स्कूल के बाद या सुबह ऐसा। तो स्कूल में हमारा 10 से 5 जो बीच में ब्रेक होता था, तो ब्रेक में मैं अपना होमवर्क कर लेती थी, क्योंकि दिन में शायद मुझे टाइम मिले ना मिले, और ब्रेक में वही बैठे हैं तो टाइम को सफल करें। तो आज वही चीज मुझे याद आ रही है बिशन भाई। वो है ना, जैसे वैल्यूज हैं लेकिन हमको पता नहीं होती है ना स्टूडेंट लाइफ में। तो ये यस, सच में, ये फ्रेंड्स आप सभी को मैं कहना चाहूंगी, ये छोटी छोटी चीजें है ना, वो हमारी पर्सनालिटी बनती हैं। आज हम बिशन भाई को देखते हैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखते हैं एज व्यक्ति जो है इंडिविजुअलिटी के तौर पर। तो सच में एक रिस्पेक्ट दिल से निकलता है। तो वो कैसे आता है? और जब कहते हैं कि दुआएं लेनी चाहिए, मतलब दुआएं कमानी चाहिए, तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमने ये सोचा कि हमने आज दुआएं कमाई, हमने किसी को खुश किया या नहीं किया, खुशी दी, वो अपने आप सामने वाली व्यक्ति खुश हो जाती है। तो यही चीज अगर हम करते रहेंगे, तो बहुत बहुत अपने आप को खुशी मिलेगी। तो बिशन भाई, सच में ये तो बहुत आपने अच्छा याद करवाया। और हमने सुना है आपने थोड़ा पेन भी लिया है स्टूडेंट लाइफ में, तो थोड़ा बहुत कुछ पापा को मदद करने की कोशिश की है, राइट? हाँ है ना? हाँ। तो मैं वही सोचता था बताइए। कि पापा पापा इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हाउ कैन आई हेल्प इन। तो मैं उसी टाइम ये सोचता था कि एक तो हो सकता है कि जो अपनी खर्च है उसको कैसे कम रखे। तो हाँ, हाँ। अब क्योंकि शुरुआत जब हुई थी, जब मैं ये सब समझता नहीं था, तो जैसे दिवाली आती है तो पापा बोलते हैं कि फटाके, मैं बोलता था लेने हैं। फिर तो वो शॉप पे ले जाते थे मुझे, और मैं तो ये बोलता था कि ये भी दो, ये भी दो, वो भी दो। और उस टाइम में मेरे ख्याल से 1000 2000 का मैं फटाका ले लेता था उनसे। और मुझे ये सब तो मालूम ही नहीं था कि ये इतना पैसे कहाँ से आते हैं, बट वो ले लेता था मैं। और वो कभी मना नहीं करते थे, अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो उन्होंने कभी मना नहीं किया था। बट ये सब चीज मैं जब थोड़ा जान मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने मना नहीं किया है, बट वो उतना उनके पास उतना पैसा भी नहीं है। तो फिर मुझे ये सोच आई कि मुझे मेरा खर्चा जो है वो कम करना चाहिए। आई नीड टू यस, स्पेंड लेस। तो अगर मैं यस, मैं कम करूंगा तो भी उनको हेल्प हो जाएगी कि उनको हो उतना जाएगी।
अर्न नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मैंने दिवाली में बोल दिया कि यार अभी पटाखे तो बहुत जला लिए, अभी मेरे को अ, मुझे अ, ये नहीं चाहिए। तो वो बंद कर दिया। फिर जैसे नवरात्रि होती थी उस टाइम, तो हम लोग साइकिल पे डांडिया खेलने जाते थे स्कूल में, जब मैं वो 9th 10th 11th में था। तो 9th 8th 9th 10th तक, 11th में तो मैंने फिर सीरियस हो गया, तो मैं कहीं ये सब चीजें की ही नहीं है 11th 12th में तो। बट उस टाइम भी आई यूज टू वेयर वो धोती और कुछ फैशन था, यस। पर मैं नहीं करता था। और मुझे ख्याल है कि मैं मेरी सिस्टर का जो ड्रेस के कलरफुल जो होते हैं पैजामा, वो मैं पहन के फिर डांडिया में जाता था। हेड्स तो ऑफ टू यू ब्रदर, हेड्स ऑफ टू यू। मतलब एक आ, समझदारी जो होती है ना, विजडम जो होती है, वो हाँ, यहाँ और आसपास के जो वायुमंडल होता है ना, वहां से हमारी मेमोरीज बनती है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि एक एक टेकिंग केयरिंग नेचर जो है हमारा, वो बहुत बहुत, और वो जब जैसे हमारी एनर्जी जो है ना वैसे ही बनती जाती है। तो आप बिशन भाई सच में हीरो है। हाँ, अरे आप नहीं हीरो नहीं। है। क्योंकि सब लोग जो देखते हैं ना वो रेडी प्रोडक्ट देखते हैं कि हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। आप तो एक्स चेयरमैन, मतलब चेयरमैन रह चुके हैं अहमदाबाद ब्रांच के। तो मतलब एक एक नाम मान शान के लिए अभी क्या क्या नहीं होता है। लेकिन आप एक ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि अभी के समय में तो बहुत बहुत जरूरी है, जहाँ फैमिली वैल्यूज थोड़ी हलचल में आ रही हैं अभी के समय में। करेक्ट। तो बिशन भाई, और ये जो पॉडकास्ट है मैं बहुत खुशी से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट, मतलब दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डिंग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में कर रही हूँ। क्या फर्स्ट वन बात है। रिकॉर्डिंग, ओ, ओ, राइट। और थैंक यू सो हाँ, मच। और आगे भी आपको ऐसे कहीं सीक्रेट्स भी मिलते रहेंगे ब्रदर। मैं जरूर जरूर बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा टोटल 3 रिकॉर्डिंग है, उसमें से यू आर द फर्स्ट वन। ओ, सो बहुत खुशी हुई। थैंक यू। यस तो ब्रदर। यस, दूसरा ये जो था कि कैसे पापा को हेल्प करे, फैमिली में हाँ, कैसे हेल्प करे, तो एक तो कॉस्ट रिडक्शन था। और दूसरा जो चीज था, वो मैं सोचता था कि कैसे मैं अर्न करूं। तो एक ओके। जैसे सभी को रहता है कि अभी पैसे की जरूरत है, तो पैसे तो घर में कमाने पड़ेंगे, तो कैसे आई शुड अर्न। तो मैंने एक बार उस टाइम में 11th में ही मैंने ट्राई किया कि मैं, जो अपने यहाँ उत्तरायण होती है, काइट फेस्टिवल होता है, तो मैं वहां पे दोरी जो रहती है, फिरकी जो बोलते हैं हम लोग, तो उसका मैंने बिजनेस किया उस टाइम में। और वो हमने सब परचेस किया, और हाँ। वो एक करके ट्राई किया। देन आफ्टर 12th में तो पापा ने फिर मुझे कुछ करने नहीं दिया, बोले कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन योर स्टडी। तो स्टडी किया 12th में, अच्छा मार्क आया, एचएल में एडमिशन हो गया। और वो सीपीटी भी, यानी जो सीपीटी बोलते हैं, जो फाउंडेशन उस टाइम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, यस। तो उसमें भी अच्छी तरह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। तो उस तरह से सीए के में भी, क्योंकि मेरा क्या होता था, मेरा एक ग्रुप था, जो फ्रेंड्स थे वो जो नॉन सीएस थे, तो जो नो सीए ओके। नहीं कर रहे हैं, तो वो सब तो घूमेंगे, उनको सारे फेस्टिवल्स में जाना पड़ेगा। पर बिकॉज सीए करना है, तो आपको एक डेडिकेटेडली उसमें ध्यान देना पड़ेगा। स्टडी अपनी जो है वो 12 घंटे की करनी पड़ती है, 12 to 14 आवर्स। और उस टाइम में तो मैं ये सारे फ्रेंड्स का जैसे अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं ना, तो वो किसी फ्रेंड्स को नहीं मिलना, और उनको मिलता भी नहीं था। और 6 महीने के लिए मैं गुम हो जाता था। तो वो लोग बोल रहे थे कि यार तू कहाँ चला जाता है, किधर। तो मैंने बोलता हूँ कि सीए का एग्जाम आ रहा है। तो फिर उनको भी मालूम पड़ गया कि ये जब जैसे इंटर था उस टाइम में, तो इंटर की एग्जाम आती थी, मैं गुम हो गया। तो फिर फाइनल में भी उन लोगों ने ऐसा सोच लिया कि चाहिए। ये, और वो सारे फ्रेंड्स मुझे हेल्प करते थे, कोई ऐसा उनका नहीं रहता था, क्योंकि ये चला गया है, फिर अभी ये एग्जाम करके आ गया है, तो दे गिव मी ए वार्म वेलकम। जब भी या वापस मिलना होता वेरी था, अपने साथ में ही रखते थे और संभाल के वाह। रखते थे। तो ये भी मैं ईश्वर की कृपा ही समझता हूँ कि ईश्वर जो है ना,
जो अपना इतना दयालु है कि वो हमको वो जगह पे पहुंचा भी देता है और उसी लोगों के साथ में वो अपने को संभालता भी है। और उसकी ऊपर की जो श्रद्धा है ना, वो कभी नाकाम नहीं होनी चाहिए। मेरा एक ऐसा किस्सा हुआ कि माय फादर, जो मेरे पिताजी थे, उनको फिर डायलिसिस करवाना पड़ा ड्यू टू डायबिटीज। ओके। और ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरी एज उस टाइम में भी होगी करीबन 38 ईयर्स, 38 ईयर्स या 40 ईयर्स। तो उस टाइम में उनको जो ये चीज हुई तो मैं देख नहीं पाता था। और फादर भी काफी सेवा पूजा करते थे, सवेरे 1 घंटा उनका उसी में जाता था, रात को भी वो काम से वापिस आके भी जो भी अपना पठन है वो करते थे। तो मैं एक दिन उनके सामने वो बैठे थे, लेटे हुए थे, और मैंने जैसे उनके सामने फोटो था भगवान का, मैं थोड़ा चिल्ला गया। मैंने बोला कि यार तुम क्या कर रहे हो? जो एक नहीं अपना रहता है भगवान के साथ में, जहां जहां दिक्कत आती है तो वो एक बोलना। तो फिर पापा ने बोला बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपना जो रहता है डेस्टिनी, उसके हिसाब से होता रहता है। और उन्होंने मुझे समझाया कि जो अगर कर अपना डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तकदीर में लिखा हुआ है, तो अगर वो ज्यादा होने वाला है, पर ईश्वर की कृपा से और उसमें श्रद्धा रखने से उसमें एकदम कम वो हो जाती है, उसकी जो डेंसिटी बोले या उसकी यस। जो भी असर है वो कम हो जाती यस। है। और तभी वो चीज मैं समझा। और अभी आज भी कोई आके मेरे को डांट जाता है कि तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं करते हो, तभी मुझे वही किस्सा याद आ रहा है कि उस टाइम में मेरे में जो फीलिंग थी ईश्वर के लिए, वही बंदा जो सामने मेरे को जो बोल रहा है ना, उसको भी ऐसा है एक्सपेक्टेशन कि मैं उसके लिए कुछ करूं, और मैं नहीं कर पा रहा हूं ना, इसीलिए वो गुस्सा हो रहा है। तो उसके लिए मैं फिर उसके साथ में सेम बर्ताव नहीं करता हूँ। आई ट्राई, पर हम तो क्या है कि उतने स्पिरिचुअली पहुंचे नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं अभाव नहीं, आ हाँ। जाता है दिमाग में। बट आपका जिस बहुत। फिर आपका ध्यान कर लेते हैं कि तो फिर वापस पीसफुल हो जाते हैं। अ, अरे बाबा, आप बहुत बहुत क्या कहे बिशन भाई। आपकी जो अभी स्टोरी सुन रहे हैं तो सच में फील हो रहा है कि जैसे आपने संघर्ष किया, राइट। और कहते हैं फ्रेंड्स मिलना वो सौभाग्य की बात है। ऐसे फ्रेंड्स को मिलना मतलब वो अपने को एक्सेप्ट करें, क्योंकि सीए इट्स नॉट इजी जर्नी, राइट। और ऐसा yes, कहते हैं समाज में भी कि सीए ज्वाइन करते हैं लेकिन वो सीए बनकर ही निकलेंगे, पता नहीं। yes, लेकिन डॉक्टर जो है वो एडमिशन लेंगे तो वो डॉक्टर बन के निकलने वाले हैं, लेकिन सीए का कुछ पता नहीं। तो सच में फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं ना कि सीए की जर्नी, हाँ, मुश्किल जरूर जरूर लगती है भी सही, लेकिन उसको इजी बनाते जाएंगे। तो जैसे अभी अभी भाई साहब ने बात की कि उनके पापा जी के साथ जो उनका कन्वर्सेशन था, जब थोड़ा सा गुस्सा आया कि ये क्यों हमारे साथ हो रहा है, तो उनके पापा जी ने बहुत अच्छे से एक मैसेज दिया, जो हम सभी अभी रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी स्थिति सिचुएशन में आते हैं, लेकिन अगर ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहा है, ईश्वर का साथ बना रहा है, तो उसका जो पेन की फीलिंग होती है ना, वो जैसे कम होती जा रही है। और वो पेन जैसे चला जाएगा, जैसे आया है वो चला भी जाएगा। और डेस्टिनी हमारी, यानी कि हमारी जो जर्नी है वो स्मूथ होती जाएगी। डेस्टिनी चाहे जो भी है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते हम थक नहीं जाएंगे, इजीली इजी गोइंग हो जाएंगे। तो सच में ये बहुत बड़ा मैसेज है। कोई भी डिसीज हो या कुछ भी हो, है ना, लेकिन उसके सामने गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। या तो उसके सामने हम वाई क्यों हो रहा है ऐसा करने से भी नहीं होगा। तो बिशन भाई, ये बहुत बड़ा मैसेज आपने शेयर किया है। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। आपका कॉलेज ग्रेजुएशन भी हो गया, राइट। और यस। हाँ, और आर्टिकलशिप के बारे में थोड़ा सा बताइए। और साथ में फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उनके बारे में बताएं, क्योंकि काफी अचीवमेंट्स आपने लिया है। और साथ साथ में जैसे कि आप हमको पता है, हमारे रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी से भी आप मिल चुके हैं। और हमारे ब्रांच के एक्स चेयरमैन तो रह ही चुके हैं। और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स भी
बना, मतलब अवार्ड्स लेने के लिए भी आप निमित्त बने हैं, आप आत्मा। जैसे कि सेकंड बेस्ट ब्रांच इन इंडिया, राइट, अहमदाबाद ब्रांच को सीए में आईसीआई की तरफ से। तो यस। आप जरूर जरूर थोड़ा अचीवमेंट्स के, प्रोफेशनल लाइफ के अचीवमेंट्स के बारे में भी बताइए, चाहे पर्सनल हो, चाहे निमित्त बनकर आपने जो सेवा की इंस्टीट्यूट की, राइट, तो उसी के बारे में भी जरूर बताइए। सो आर्टिकलशिप की मैं बात करूं तो मेरी आर्टिकलशिप हुई प्रिंसिपल डॉक्टर सौरभ चौकसी सर के साथ में। और सर का भी ऐसा ही था कि वो नव गुजरात में जॉब भी करते थे और उनका प्रैक्टिस भी चला रहे थे साथ में। वो जेसीज लायंस सभी जगह पे उतने एक्टिव थे कि ही ऑलवेज ट्राई टू सी कि कैसे वो सबको यूजफुल हो सके, कैसे हेल्पफुल हो सके। तो उसमें उनका जो प्रैक्टिस था, ऑफिस टाइमिंग, वो कम रहते थे। और हमने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया उनके यहाँ। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी साथ में थे। अभी कौमिल दलाल करके मेरा एक फ्रेंड था, वो अभी यूएस में है और वो तो रैंकर था। तो मैं जो ईश्वर कृपा बोलता हूँ ना कि उसकी भी जैसे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट था वो, गोल्ड मेडल आ रहा था उनका। तो उनके साथ में रह के मुझे भी एक जो अच्छी चीज का जो वो रहता है ना, आपको वो भी खींचता है। तो हाँ, वो भी मुझे इंस्पायर करता था ज्यादा पढ़ने के लिए। और एक दूसरा मेरा फ्रेंड था अमित सुमैया करके, तो वो तो यहाँ पे अभी कंपनी चला ही रहे हैं। बट वो भी काफी पढ़ने में अ, एकदम सिंसियर। और उसके साथ उनके साथ में मैं सीए मेरा इजीली कंप्लीट हो गया क्योंकि उनके साथ में मैं रह रहा था। तो एक चीज यहाँ पे ऐसी भी आती है कि अगर आपको कुछ करना है, जो जैसे आपको सीए बनना है, तो आपको जो एक संग वाली चीज रहती है ना, एक अपने यहाँ कहावत है कि संग ऐसा रंग, तो वो सनराइज। हमको हर वक्त याद रखना चाहिए। दूसरी चीज जो आर्टिकलशिप की मैंने बात कही, तो वहां पे सर रहते नहीं थे। तो ऑफिस में फिर कोई भी क्लाइंट आ जाए तो कुछ भी करना पड़े, तो उसमें हमको क्लाइंट से भी बात करनी पड़ती थी, उनका काम भी करना पड़ता था। हो सकता था कहीं ना कहीं फीस भी हम लोग सर के लिए डिसाइड करते थे क्लाइंट के साथ में। तो ये सारी चीज हमको आर्टिकलशिप के ट्रेनिंग के दरमियान ही सीखने को मिल गई। और कभी भी यस। हमने ऐसा नहीं सोचा कि शाम को 6 बज गए हैं तो चलो अभी चलते हैं। अगर क्लाइंट आ गया तो मुझे मालूम है, और सीजन में मेरे सर को कभी मुझे ऐसा नहीं बोलना पड़ा कि भाई आप रुक जाओ, क्लासेस में मत जाओ। क्योंकि उस टाइम वैसे भी क्लासेस थे रही, पर हम लोग ने एक राजस्थान सेवा समिति वालों ने स्टार्ट किया था क्लासेस फाइनल के, और हम लोग वहां पे भी जा रहे थे उस टाइम में। तो अगर वहां पे भी काम ऑफिस में है तो उसकी प्रायोरिटी वर्क को हमेशा हम लोग देते थे। और सर के प्रति एक अपना आदर भाव कि उन्होंने हमको सिखाया है, तो जो गुरु जी का जो एक रिस्पेक्ट रहता है वो हमेशा। और उनको तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, जैसे अपने फादर मदर है वैसे ही अपने गुरुजी रहते हैं, वैसे ही मुझे। हाँ, सेम हैपेंड विद मी। 11th 12th में मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे, तेजपाल कापड़िया सर और वसी सर, वो मुझे याद है कि उन लोगों ने भी इतना वो हेल्प करते थे। क्योंकि मैंने जो बोला कि फाइनेंशियल जो क्राइसिस या संघर्ष था वो तो चलता ही रहता था। तो हमने उनके साथ में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो कभी भी उन्होंने ऐसा अप्रोच नहीं रखा कि उनको कुछ सामने मिले। एक्सपेक्टेशंस नहीं थे फिनेंशियल उनके भी। तो ये लोग भी ऐसे मिल गए ईश्वर की कृपा से कि बस। सबने हेल्प कर दिया। और फिर एक ही चीज के कभी भी वो नेवर ट्राई टू बी डिप्रेस, कभी भी डिप्रेसिंग फील नहीं हुआ। कैसे उसमें से मार्ग निकले, मुझे अभी भी एक चीज याद है कि ऐसा कुछ हो जाता था और मैं और पापा रात को बैठते थे, तो वो एक गाना गाते थे कि पवन झन झना रहा है, पवन झन झना रहा है, लहर लहर के आज है तूफान, हो नैया वाले सावधान, हो ब्रह्मा हो विष्णु, हे शंकर तू सर्वशक्तिमान, रक्षा करो हे दया निधान, मेरे पथ रहा के भगवान। तो हम लोग ये रात को गाते थे।
और ईश्वर हाँ को हाँ। प्रार्थना करते थे उस टाइम में, या दर्शन दो घनश्याम, मेरी अखियां दर्शन प्यासी दुर्गन रे। श्याम। हाँ, तो ये सारी चीज वो संघर्ष में से बाहर निकाल दी थी। कभी ऐसा डिप्रेसिंग फील नहीं हो रहा था। और आर्टिकलशिप में जो हमारी बात चल रही थी, तो उसमें से हम लोग, मैं और ये मेरा कौमिल जो थे, हम लोग आर्टिकलशिप करते थे, बट सारा काम ट्राई करते थे कि कर दें। बाद में सीए हो गया, मैं सीए हो गया, तो उसमें भी मुझे हमारे मेरी मामा की लड़की जो है, उन्होंने दीक्षा ली हुई है, जैन, वो साध्वी जी है, उनके गुरुजी थे। तो उनके साथ उनको मिलने में जाता था जब एग्जाम होने वाली थी तब। तो वो मुझे मंगलित सुनाते थे, और वो बोलते थे कि पास हो जाएगा, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता था कि हाँ, अभी महाराज साहब ने बोला हुआ है तो हो ही जाऊंगा। एग्जाम में क्या होता है कि भाई पेपर खराब भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ जो अपने हाँ हाँ। एक्सपेक्टेशन के नहीं है। बट फिर मैंने वो रियलाइज किया कि जो पेपर में मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं गया, उसमें मेरे मार्क अच्छे आए। और उसके संताप के ऊपर, उसके संताप मैंने जो किया ना पूरा दिन, कि आज हाँ। अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया, तो उसकी इफेक्ट दूसरे पेपर पे पड़ती थी, और यस। उसकी वजह से वो पेपर बिगड़ता था। तो फिर मैंने सोचा कि कभी भी ये संताप करने की जरूरत नहीं है, जो गया वो गया, गया। नए के लिए तैयारी करो। तो अपना सीए का जो कोर्स है ना, वो काफी चीज सिखाता है। वो सिखाता है यस कि हाउ यू शुड डाइजेस्ट योर यस फेलियर। फेलियर तो आती यस। ही है, बट उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसको ओवरकम करना पड़ता है। और कोई भी चीज अगर ठीक नहीं हुई है, तो उसके ऊपर रुक मत जाओ, ट्राई टू वर्क ऑन योर वे, और वो सब ईश्वर जो है उसके ऊपर छोड़ दो, वो ठीक कर देगा। यस यस। मेरे ख्याल से विशन भाई। हाँ विशन आपने भाई, भी ये बस यहाँ किया तो, होगा। हाँ यस, सॉरी सॉरी, हाँ बताइए बताइए। नहीं नहीं, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। यस 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 डेफिनेटली वही। वो मैं शायद मतलब वही मुझे भी एकदम से याद आया कि जब मेरी 2 बार मैं फेल हुई, फाइनल में फेल हुई, और उसमें दो ही वो सब्जेक्ट, अकाउंट, अरे कंपनी लॉ एंड ऑडिट था। तो उसी में मुझे यहाँ अहमदाबाद एसोसिएशन की तरफ से 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। लेकिन मुझे वो पल याद है जब हमारे रिस्पेक्टेड रोहित भाई चौकसी, जीके चौकसी के छोटे ब्रदर रोहित भाई चौकसी, राइट, जीके चौकसी एंड कंपनी। तो रोहित भाई से मैं मिली थी, और मैं और राकेश जी दोनों साथ में थे, और मैंने बताया रोहित भाई अभी मेरा बस पेशेंस गया, अभी मुझे ये रिजल्ट जो आया ना, आएगा ना, तो मैं अगर फेल हुई तो मैं नहीं करूंगी आगे कुछ, ये मुझे नहीं करना है, मुझे छोड़ देना है। तो ही इज लाइक फैमिली, पापा भी वहाँ कंसल्टेंसी दे रहे थे, राकेश भाई के पापा भी। तो उस तरीके से हमारा एक रिलेशन। तो बोले कि नहीं फाल्गुनी बहन, आपको तो ये पूरा करना ही है, आपने यहाँ तक मतलब इतनी मेहनत की है। और आप मानेंगे बिशन भाई, बस थोड़े दिन में रिजल्ट आया, और उसी में एक गोल्ड मेडल आ गया। फिर मैंने दूसरा ग्रुप दिया, उसी में गोल्ड मेडल आया। तो रोहित भाई के वो शब्द आज भी मुझे याद है। ऐसा मेरा पॉइंट आ गया था, मतलब मैं उसी जंक्शन पे आ गई थी कि अरे बहुत हो गया ये सब, मतलब मैं थोड़ी फ्री रहने वाली आत्मा, और ये मुझे जकड़ के रख दिया है सीए फाइनल ने। लेकिन सही बात है कि पेशेंस थोड़ा सा एक दूर होता है, ज्यादा नहीं होता है हमारा, बस वो सक्सेस की तरफ। लेकिन वही जंक्शन पर हम थोड़ा सा वो डिप्रेस हो जाते हैं, या तो बस हो गया ऐसा कर देते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स में, आप सभी ऑडियंस में सभी फ्रेंड्स को कहना चाहूंगी कि ऐसा शायद आपके साथ भी हो रहा हो, या तो हुआ हो। लेकिन आप जरा भी पेशेंस मत घुमाइए, और ईश्वर का साथ है ना, वो जो भी करेगा अच्छे के लिए ही करेगा। जब ये हुआ, तो हम दोनों, अभी मैं और बिशन भाई ये शेयर कर रहे हैं और उसकी मजा ले रहे हैं। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो यस बिशन भाई, ये रियली ये बहुत यूजफुल है। और आगे का अचीवमेंट्स आपका बताइए प्रोफेशनल लाइफ और का। फिर और फिर सीए होने के बाद में भी, क्योंकि आपको तुरंत तो कुछ उस टाइम में जॉब मिल रही थी, पर वो कैंपस जैसे अभी हो रहा है ऐसा तो नहीं था उस टाइम में। तो अ, एक ऐसा भी हुआ कि जो मेरे सर थे, उन्होंने बोला कि यार, वाई डोंट यू टीच 12th के स्टूडेंट्स को।
तो उनकी जो बैच चल रही थी, तो मैंने फिर 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चालू कर दिया, उसमें एक बैच कंप्लीट किया। फिर साथ में मुझे जैसे हेल्प मिली अपने धर्मेश भाई परीख, अदानी में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने भी मुझे उस टाइम मैं सीए हुआ तो उन्होंने भी रख लिया। मेरे फाइनल के टाइम में जब एग्जाम मैंने दिया था ना, तो मैं निरमा में अपने जो आरडी शाह सर है और हिमांशु भाई शाह जो है, जो स्टेचुटरी ऑडिटर है वहां पे, तो मैं वहां पे भी काम करने चला गया, क्योंकि मैंने बोला कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो कुछ करना चाहिए। तो वो कर दिया। और साथ साथ में मैं अकाउंट राइटिंग भी करता था। उस टाइम कंप्यूटर हाँ। नया नया आया था, तो पापा ने बोला कि बैंक में से लोन मिल रहा है तो अपन कंप्यूटर ले लेते हैं। तो वो कंप्यूटर प्रिंटर वो सब भी मैं ले आया। तो साथ साथ में अ, जो टेक्नोलॉजी है उसका एडॉप्शन उसी टाइम से करना भी चालू कर दिया। और ग्रेजुअली पहले मैंने कहीं रेंट पे ऑफिस ली, फिर मैंने घर पे किया ऑफिस स्टार्ट घर से। तो मेरे ड्राइंग रूम में हम लोगों ने ऑफिस बना दिया। फिर मेरा जो रूम था उसमें ऑफिस बना दिया। और मेरे जो इंजीनियर फ्रेंड थे स्कूल के, तो उसमें एक बीरेन पटेल करके है, उसने ऑटोमेशन का उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने बोला तू यहीं पे आ जा, क्योंकि उसका भी ऑफिस नहीं था। तो उसका भी शुभम ऑटोमेशन का ऑफिस मेरे घर पे मेरे रूम में स्टार्ट हुआ वहां से। और दे आर ऑल्सो नाउ हैविंग देयर ओन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। पर ये एक संघर्ष वाली बात, और साथ में यस। उसके साथ में चलने की बात। फिर यस। हमने गुरुकुल में ऑफिस ली, फिर वो आश्रम रोड पे ऑफिस अभी है। तो उस तरह से वो काम चला। पर जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले, वहां वहां आपको उसको डिनाई नहीं करना है। मेरा ये मानना है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी आपके डोर्स को नॉक करती है और वो यस। आती है, तो उसको लेनी है। वैसे ही किस्सा निर्मला सीतारामन जी का है। क्योंकि यस। ये क्या हुआ कि उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले मेरे को किसी का फोन 6 महीने पहले आया था कि सर आप हमारे साथ चलेंगे। और तो मैंने बोला कि और क्या फीस लेंगे। तो मैंने बोला कि इतना पैसा मैं लूंगा, क्योंकि मेरा एक दिन का आना जाना और वो होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का टाइम तो जा रहा है, तो फीस इतनी होगी। फिर उनको लगा कि यार ये तो थोड़ी हमारी ज्यादा हो रही है। तो और समा उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो सर हम लोग अकेले ही चले जाएंगे। फिर 6 महीने बाद उनके ही किसी के फ्रेंड का फोन आया कि बिशन भाई आज जाना है और आपको हमारे साथ आना है। तो मैंने बोला फिर इस बार मैंने कुछ वो अ, फीस वाली फीस बात नहीं स्ट्रक्चर। की। हाँ, मैंने बोला मैं आऊंगा। और अ, मैं चला गया उनके साथ में। और ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो यानी लोगों को सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। ये जैसे मैंने आज बोला, हाँ, उन्होंने 2 दिन में अपॉइंटमेंट भी दे दी और हम लोग तीसरे दिन तो वहां पहुंच गए। तो अच्छा। ईश्वर की कृपा और डेस्टिनी, वो एक चीज ऐसी होती है कि वो आपको जहां पहुंचाना है ना, वहां पे पहुंचा देता है। पहुंचा के हैं। जब मैं यस। यस। सेक्रेटरी था, तो ऐसा ही हुआ कि तो फिर और इतना स्मूथफुल मैडम को मिलना हो गया कि तुरंत एवरीथिंग वॉज प्रॉपर, कुछ भी वहां पे हैसल नहीं आई। हम लोग मिले मैडम, और उन्होंने भी इतना अच्छी तरह से सुना जो भी इश्यूज थे। और मैडम भी एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया उसी टाइम कि मुझे ये लग रहा है कि ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। ये हम लोगों ने सोचा हुआ है जो इश्यूज हैं, बट उन्होंने अच्छी तरह से सुना। और बाकी जो इश्यूज थे उसके ऊपर भी उन्होंने बोला कि विल लुक इन टू इट। तो उनका भी अगर ये यहाँ पे जब मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ या ब्रांच का चेयरमैन था, अभी हमको भी मालूम है कि इतने सारे इश्यूज हैं कि उसको कैसे हम एड्रेस करें। और उनके इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने मेरे को ये जो उनका 8-10 मिनट का टाइम दिया, मैं समझ सकता था कि कितना डिफिकल्ट होगा उनके लिए इतना टाइम देना और इतनी बात करनी। तो जब हमको बाह्य रूप से ऐसा लगता है कि भाई ये लोग ये नहीं कर रहे हैं, हमारे कंप्लेन जो हम लोग कर रहे यस। हैं ना,
हर वक्त। बट इसके पीछे अगर जाके देखे कि कोई कितना पेन हमारे लिए ले रहा है या उसके भी सरकमस्टांसिस क्या है, अगर वो सोचे तो ये जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है ना, वो निकल जाए। निकल जाएगा। एंड यू विल बी ऑलवेज हैविंग ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड। हाँ, यस। ग्रेटिट्यूड, और हाउ यू कैन हेल्प देम, हेल्प द यस। अदर्स। वो एक हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, और वही मुझे लग रहा है कि अगर हम करें तो वो ठीक रहेगा। ये सही बात है। मेरा सही मानना है। बात है। दूसरा हुआ कि हाउ यू कैन बी ए पर्पसफुल, क्योंकि ईश्वर है ना आपको हर जगह पे पर्पसफुल होने के लिए भेज रहे हैं। जैसे आपने बात कही अपने रोहित चौकसी सर की, कि आपको ऐसा लगा आप कि अभी यार ये कैसे होगा सीए फाइनल, तो आपको रोहित भाई जो है ना वो ईश्वर के रूप में मिल गए, क्योंकि यस। उन्होंने आपको वो जगह दिलाई। तो ईश्वर खुद तो आ ही नहीं सकता है, पर वो किसी न किसी को अपने रूप में भेज निमित्त देता बना है, है। निमित्त बनाता है। तो आपको भी अगर आपके पास कोई आता है तो यही सोचना है कि आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया हुआ है कि उसके लिए आपको काम करना है, एंड यू कैन हेल्पफुल टू द अदर्स टू दैट एक्सटेंट। अगर वो एटीट्यूड हम ला दे कि ये भाई मेरे पास कोई जैसे खाना मांगने के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं उसको जरूरत है और ईश्वर की ये अ, मनसा है या उसकी इच्छा है, यस। तो अपने को वहां पे अगर हमारे पास है तो उसको हेल्प करना चाहिए, अगर साधन उपलब्ध है तो। अदरवाइज सही बात है। ग्रेसफुली, ग्रेसफुली आप उसको सॉरी भी बोल सकते हैं, यस। यस, ऐसा कुछ। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली। यही यही एक चीज जो है वो हमको, मैं जब सेक्रेटरी बना ब्रांच में, तो 2000 ये जो 20 का टाइम, और उसमें जो कोविड आ गया, तो सारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। तो मैंने सोचा क्या कर पाएंगे, कैसे करेंगे। और फिर ये गो टू वेबिनार, और क्योंकि मैंने वर्ल्ड इज फ्लैट जो बुक है ना ये फ्रीडमैन की, तो वो मैंने पढ़ी थी, और उसमें मैं सोचता था कि वो जैसे इंफोसिस में यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है इंडिया से, और यूएस में बातें हो रही है, तो मैंने सोचा ऐसा अगर कुछ है, क्योंकि हम लोग तो क्या अहमदाबाद में कम्यूटिंग टाइम कुछ ज्यादा है नहीं, तो वी ऑलवेज ट्राई टू मीट क्लाइंट फिजिकली, यस। हम यस। जाके मिल लेते थे। ऐसा ये अभी हम मैं और आप वार्तालाप कर रहे हैं जूम पे मीटिंग, वो सब तो सिर्फ ड्रीम था। तो यस। यस। बट कोविड की ये देन है हमको, तो ये मिल गया, और ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। अ, और हम लोग उसमें मैंने ट्राई किया कि गो टू वेबिनार एक प्लेटफॉर्म था, वो ट्राई टू मैंने फाइंड आउट किया इंटरनेट पे, और फिर वहां पे उनसे बातचीत की, तो वो एग्री भी हो गए कि हाँ हम लोग आपको दे देंगे, ये फ्री वर्जन हमने रखा हुआ है। हाँ। और फिर हमने वो परचेज भी कर लिया। तो उस टाइम फेनिल भाई चेयरमैन थे, उन्होंने मेरे हम्म। को उतना लिबर्टी भी दे दिया कि बिशन भाई जो भी आप ठीक समझो वो कर लो, लेट अस डू इट। और हमने यस। ये मेंबर्स के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म लिया। मैं हो सकता था कि वोट ऑफ थैंक्स, क्योंकि बीइंग ए सेक्रेटरी मुझे देना था, तो आई यूज टू सिट पूरा वेबिनार। मुझे वो टॉपिक में इंटरेस्ट है कि नहीं है मेरा टॉपिक, क्योंकि आई प्रैक्टिस इन जीएसटी, पर इनकम टैक्स का भी है, तो मुझे बैठना पड़ता था। और ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी को उसमें प्रॉब्लम आएगा कुछ भी आएगा तो भी उसमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, वॉलंटियर्स भी उतने उस टाइम यस। नहीं थे। तो मैं ही बैठा रहता था। मुझे मालूम है कि कोई कोई दिन मैंने दिन के 5-5 सेमिनार हम लोगों ने किए थे। एंड दैट इज हाउ यू कैन बी ए पर्पसफुल। तो मैंने यही यस। सोचा कि यस। ईश्वर की यही इच्छा है कि मैं ये हेल्प कर दूं, या मैं ये मेरा रोल है, तो मुझे ये यस। करना है। यस। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स और वो यस। सब करने की वजह, मैं यहाँ पे ये चीज कर रहा था, और काफी एंजॉय किया। और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है आत्मा को कि चलो हमने कुछ किया, और लोगों समय के जो सफल मैसेज आते किया। थे, हाँ, वो एक चीज हो रही थी। यस, फिर कोविड के समय तो है। है ही। और फिर मैं वाइस चेयरमैन बना, उस टाइम हरीत भाई धारीवाल चेयरमैन थे। तो क्या हुआ कि उस टाइम थोड़ा फिजिकल स्टार्ट हो गया था, और उसी में
ऐसा इशू हुआ कि हमारा जो टैक्सी वाला था इंस्टीट्यूट का, उसको कोई एक काम एक नहीं मिल रहा था। हाँ, हाँ एक जी, विषय पे बताइए बस बताइए। एक, हाँ एक थोड़ा सा, क्योंकि फैनिल भाई का आपने बताया ना, तो मुझे भी हाँ याद आया। फैनिल भाई के समय और आप सेक्रेटरी थे, तभी हमने डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का एक वेबिनार किया था। आई थिंक सो, इंस्टीट्यूट में किया था। नहीं, वो आप वाइस चेयरमैन बने ना, तभी, हाँ। यस, तभी हरि अच्छा। धरीवाल थे ना तभी। हाँ चार हाँ। इवेंट्स, हाँ, ब्रह्मा कुमारी में से, मतलब 4 इवेंट्स टोटल वो सेवा हुई थी। तो हुई थी। वो मुझे याद है, एक सेंटर इंचार्ज बहन जो हमारी दीदी वहाँ नजदीक में, अपनी ब्रांच के नजदीक में है, थे- हाँ, वो दीदी थे, और चंद्रिका दीदी, और दूसरे डॉक्टर सचिन भाई मुंबई से थे, और तीसरे शक्तिराज भाई, वो मधुबन से यानी कि माउंट आबू से थे, और चौथा लेक्चर मेरा था। ऐसे करके हमने 4 इवेंट ऑर्गेनाइज की थी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो बहुत सेवा हुई थी, और तभी आप वाइस चेयरमैन भी थे, और आप भी काफी मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स में गेस्ट बनकर भी आए, और सुनने के लिए भी आए। सो मुझे याद है, सच में यस। वंडरफुल वंडरफुल टाइम था वो। यस वही। यस, प्लीज कंटिन्यू, या। और वही टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम में जो हमारा जो इंस्टीट्यूट में जो टैक्सी वाला था, उसको भी कोई काम नहीं मिल रहा था। हाँ क्लासेस सब बंद थे, तो कैटरर के पास भी टाइम नहीं था, यानी वो भी फ्री था। हाँ तो सबको इनकम का भी इश्यू था। तो मैंने उस टाइम देखा कि लोगों को कोविड होता है तो फिर घर पे फूड पहुंचाना, यानी घर में फूड प्रोक्योर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे जो कैटरर है उनको बोल दे कि आप हाँ फूड बनाइए, फूड पैक बनाइए, और हाँ टैक्सी वालों को बोले कि आप ये जो फूड है वो पहुंचा दीजिए। तो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हर समय की बात है, क्योंकि हमको अगर उस टाइम में सेमिनार करने की जरूरत नहीं है, पर रिक्वायरमेंट हमारे मेंबर के लिए फूड पहुंचाने की है, तो हमको ये करना चाहिए। तो हमने फिर ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, और जिस जिसको जो उस टाइम में कोविड में जो अ, जरूरत थी, हाँ। जरूरत थी, वो तो सबको बहुत मेंबर्स सुंदर को रहा, पहुंचाई। मुझे याद है, यस यस, बहुत हाँ। सुंदर, मतलब तरीके से वहां से मैनेज हुआ था। एंड यू आर द निमित सोल, यस यस, आई एग्री। हम सब निमित्त बने उसमें। और फिर यस, वो एक दूसरा है मेडिसिन का, मुझे लगा कि मेडिसिन भी लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो हमने एक दो मेडिकल शॉप वाले से टाई अप किया, और कैसे पहुंचाए ये मेडिसिन जिसको मेंबर्स को चाहिए। तो हमने एक विकासा की आर्मी तैयार कर दी। विकासा आर्मी का विकासा नाम यानी दिया स्टूडेंट्स के लिए, राइट? स्टूडेंट्स के, या। तो स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स हाँ, भी उसमें एग्री हो गए कि हमने बोला कि आपको मेडिकल शॉप से ये दवा लेनी होगी, और आपको मेंबर जिसको रिक्वायरमेंट है उसको पहुंचानी होगी। तो हाँ, दे ऑल्सो एग्रीड कि सर कुछ करते हैं, ये डिफिकल्ट टाइम है, हाउ वी कैन हेल्प। और हरित भाई का भी, वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने भी उसमें हाँ कर दी, और हमने फिर ये विकासा की आर्मी मेडिसिन के लिए भी तैयार कर दी। और उस टाइम उस तरह से वी ट्राई टू बी पर्पसफुल फॉर द मेंबरशिप। हेल्थ तो कैंपेन ये, भी चलाया था बिशन भाई, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो हेल्थ अच्छा। कैंपेन मुझे याद है। आप काफी, और उसमें काफी आप आगे थे। हाँ हाँ, क्योंकि उसके टाइम की रिक्वायरमेंट वो थी, हमको लोगों को ये करवाने की जरूरत थी। तो यस, और मैं तो एक चीज मानता हूँ कि जो हमारा लीडर होता है, वो अगर उसका ये ड्रीम है और वो विजन देता है, तो वी हैव टू फॉलो। तो उस टाइम हरित भाई ने ये बताया कि ये कुछ करना है। फिटनेस के लिए करना है, तो देन वी एग्री टू इट। और उसमें हम लोगों ने काफी काम किया, और अच्छा काम भी हुआ, लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया, और वो अच्छी तरह से चला। और बाद में कोविड कंप्लीट जैसे चला गया, जब मैं आ गया चेयरमैन, और तब एक रिक्वायरमेंट हुई सेमिनार्स और नॉलेज डिसेमिनेशन की, तो वी डिड दैट एज वेल। और वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई ईश्वर के अपने को जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां हेल्प कर देता है। और उसके ऊपर की अगर हम श्रद्धा रखें, तो सेटिस्फेक्शन भी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सक्सेस क्या है, क्योंकि सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो
हर एक के लिए, हर एक के सरकमस्टांसिस से वो अलग चेंज अलग। होती रहती है। यस यस, वेरी बट ट्रू कुल वेरी मिला ट्रू। के किसी को लग रहा है कि पैसे कमाना है, किसी को लग रहा है सीए बनना है, तो वो टाइम की अगर बात करें तो वो उस टाइम की वो सक्सेस रहती है। पर मुझे सबसे बड़ा चीज अच्छा लगा कि एक तो मुझे कहाँ आनंद हो रहा है, और निजानंद जिसको बोलते हैं। तो मैं जैसे समूह में अगर हम प्रार्थना करते हैं या भजन संध्या होती है, और जो जिसमें हम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, तो उसमें एक चीज में मुझे मजा आती है। हो सकता है मूवी देखने में भी मजा आती है, ऐसा नहीं है, बट जो निजानंद होता है, उसकी उसको कहाँ आनंद आता है, वो एक चीज हमको देखनी होती है। जब आपके साथ बात डेफिनेटली। करता हूँ तो भी वो एकदम आनंद होता ही है। तो इस तरह से हमको, मुझे वो चीज लगती है कि वो दैट इज योर सक्सेस, कि आपको वहां पे जो चीज यस अच्छी लगती है यस, और उसको पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो हमको सोचना है। तो उसी हिसाब से डेफिनेटली। अगर पर्पसफुल रहे, लोगों को हेल्पफुल रहे, तो मुझे उसमें भी अच्छा लग रहा है। एंड दैट इज द सक्सेस व्हाट आई कैन फील। यस यस यस, ब्रदर। यस। आपका दर्शक भी ऐसा ही मित्र। है, आप लोगों को हेल्प करते हो, और अरे इसीलिए वाह। आपने ये समय निकाला हुआ है, और हाँ हाँ। अ, हम्म, हम सबको वो निमित्त बनाते हो आप। आपकी अच्छाई है बिशन भाई कि आप ये सब देखकर तुरंत ही वो ग्रेटिट्यूड आपका जैसे एक एक कहते हैं ना कि एक्सप्रेस हो जाता है। और सच में ये गॉड गिफ्ट है। कई बार ग्रेटिट्यूड में हमको प्रोसेस में जाना पड़ता है, और आप में वो गॉड गिफ्ट है। ग्रेटिट्यूड याद आया है तो मुझे एक बुक याद आई है, द मैजिक, रोंडा बाय ने। शायद आपको भी याद हो तो। द मैजिक करके बुक है, ऑथर है रोंडा बायन। तो बहुत ओ, सुंदर बुक है, और मैं सभी दर्शक मित्रों को भी कहना चाहती हूँ कि आप अगर ऑडिबल में जाएंगे ना, ऑडियो में, तो आप आराम से 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी एक बुक सुन सकते हैं। तो जरूर जरूर उसका फायदा उठाए, क्योंकि हमारे समय में तो हम बुक पढ़ते थे, अभी तो हम बुक सुन सकते हैं। तो हम मल्टीटास्किंग वो करके भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है जैसे भाई साहब ने बताया, क्वालिटी वैल्यूज जो है ना वो ही, उससे हमको जैसे हमारे में इम्बाइब होती है, और हम करते जाएंगे तो हमारे में एक क्वालिटी आएगी, और दैट इज वाइब्रेशंस बनेगा। तो वाइब्रेशंस जो है उसे एक वायुमंडल बनता है। और जब हम सभी एक साथ में एक ही लक्ष्य के साथ जाएंगे, तो वो होकर ही रहता है। तो जब अच्छाई करने हम निकले हैं, हम एक दूसरे से कुछ न कुछ अच्छा सीखते हैं। तो जरूर जरूर ये करना बहुत बहुत आनंद देगा, निजानंद देगा। जैसे भाई साहब ने बताया, निजानंद, निजानंद मतलब एक निजानंद, शायद किसी को शब्द थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ तो, अपने आप को आनंद में, आनंद की स्थिति बना लेना। मतलब अपने आप वो नेचुरल जब हो, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़े, अपने आप नेचुरल स्थिति बन जाती है वो ब्लिसफुलनेस की। मतलब जो हमको मिला है उसके लिए धन्यवाद निकलता है, सबके लिए धन्यवाद निकलता है, प्यारे परमात्मा के लिए निकलता है। तो जरूर जरूर सभी आप ऑडियंस को मैं स्पेशली सीए स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, अगर आपने ये बात सीख ली तो बहुत बहुत लाइफ में इजी हो जाएंगे। और आप अभी तो भाई साहब से मिल रहे हैं, हमारे विशन सर से, तो जरूर सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने भी संघर्ष किया, और संघर्ष से घबराए नहीं। लेकिन वो जो केयर करने की जो एक भावना होती है ना, वो सबके लिए जैसे प्रेम, लागनी, स्नेह वो रखना, यानी कि नेचुरल स्थिति में रहना, और वो बांटते जाना। और वैसे वैसे ही अगर बांटते जाएंगे, यानी कि वो स्प्रेड होता जाएगा, तो अपने आप हमारी जो एनर्जी है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगी। और ये स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक और चीज आपको बताना चाहूंगी। जैसे एनर्जी की बात हो रही है बिशन भाई, तो एनर्जी लेवल जो है ना, एनर्जी, इमोशनल एनर्जी जो है ना, उसका आप गूगल में सर्च करेंगे, तो जैसे कई बार दुख होता है किसी से, कुछ उदास हो जाते हैं हम, कई डर लगता है एग्जाम में क्या होगा, कुछ होगा, रिजल्ट आएगा, तो ये सब हमारी एनर्जी 20 से 50 100 200 तक वो चार्ट आ जाता है।
लेकिन जैसे ही आप लवफुल होंगे, करेजियस, आप करेज बढ़ाएंगे तो वो चार्ट ऊपर होता जाएगा। और जब आप लवफुल होंगे, आप कुछ करने का, एक्सेप्ट करने की, जैसे जैसे आप में वो शक्ति आएगी, और जैसे 500 से अप वो चार्ट हो जाएगा, तो आप जरूर जरूर ये मेरी सीए डॉक्टर फाल्गुनी यूट्यूब चैनल पर एनर्जी का छोटा छोटा मैंने रील रखा है, वहां पे शॉर्ट्स रखा है, आप जरूर सब देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत बहुत वो फायदा कारक हो सकता है। और मैं तो कहती हूँ हम सभी को एनर्जी चार्ट की जरूरत है, क्योंकि हर रोज हम हमारी लाइफ में एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती है। तो अगर उसको ध्यान, हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे, तो हमारे एनर्जी चार्ट को हम ऊपर ले जा सकते हैं। 700, 800 और 1000 चार्ट तब बनता है जब हम एक का एक के साथ कनेक्शन करते हैं। मतलब एक का एक के साथ कनेक्शन यानी क्या? मैं फाल्गुनी हूँ, मैं बिशन शाह हूँ, मैं ए हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी जॉब है, ये मेरा ऑफिस है, मेरी प्रैक्टिस है, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, मैं ब्रांच का हेड हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, सेक्रेटरी हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है। ये जो मैं है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलकर मैं एक सोल एनर्जी हूँ। अगर उसी में ध्यान आ गया आपका यहाँ पे, और मेरे बच्चे मेरे जैसे होते हैं, वैसे ही ये जो एनर्जी है उसके पिता वैसे ही होंगे, जो दिखता नहीं है। तो जरूर जरूर आप वो अनुभव करें, एक का एक के साथ कनेक्शन, और उसे कैसे शक्ति ले, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर जरूर अ, अनुभव कर सकते हैं। यस दोस्तों, क्योंकि अभी हम बिशन भाई के लिए मिले हैं, जो एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सक्सेस यानी अपने समय को सफल करना। जैसे भाई साहब ने बताया, पैसा कभी हो सकता है, कभी हमारे यहाँ रिकग्निशन हो सकता है, कभी हमारी हेल्थ हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग तन मन धन संबंध संपर्क, हमारी सक्सेस जो है ये पांचों के बीच में आती है, एक आसपास घूमती रहती है। समय सफल करते जाएंगे, तन में करना है, मन में करना है, धन में करना है, संबंध संपर्कों में करना है, सक्सेस तो है ही है। सो इट्स अ जर्नी, राइट? तो बिशन भाई बहुत अच्छा लगा कि आपने एक वैल्यू बेस जो आप में है, और आज ये सब चीजें आपने हमारे साथ शेयर किया। अभी और थोड़ा सा टाइम लूंगी, ज्यादा नहीं। आपकी सोशल लाइफ में आपको पार्टीज पसंद है क्या? पार्टीज में मैं जाता हूँ। और पार्टीज में दो तरह की पार्टीज रहती है। एक तो वो जो जिसमें हम लोग, जैसे गरबा, तो हमारे लिए तो गुजराती के लिए गरबा ही है। तो वहां पे भी मन मुक्त करके आप कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं अपने अ, शिव जी का मैं वो करता हूँ अ, आराधना थोड़ी बहुत। तो उसमें भी वो एकदम शिव जी नृत्य करते हैं, तो वही समझ के मैं उसी टाइम उनको ध्यान करके ये गरबा कर लेता हूँ। फिर अगर मैं डांस पार्टी में जाता हूँ, तो मैं वहां पे भी ये सोच रखता हूँ कि शिव जी नृत्य कर रहे हैं। तो उसमें भी मन मुक्त करके कौन क्या सोचेगा, कुछ नहीं, बस मुझे उसमें आनंद हो रहा है, तो मैं डांस भी करता हूँ। तो ऐसे ऐसे सोशलाइजेशन। और जैसे मेरे कोई फ्रेंड है, अगर वो मुझे ऐसा बोल रहा है कि आज मुझे यहाँ जाना है, साथ में चलोगे, तो मैं उसके साथ भी चला जाता हूँ। ऐसा है। और आई ऑलवेज फील कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करता हूँ। मैं आई नेवर ट्राई टू से मैं ना कहीं किसी को नहीं कर सकता हूँ। एक चीज है, बट अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, और जहाँ लगे वैसे पोलाइटली उसमें मना भी करना चाहिए अगर आपको वो। यस यस तो दैट इज ऑल्सो एन आर्ट टू से यस नो। यस यस यस। तो वो अच्छा, अभी बताइए। बिशन भाई आपका बेटा यूएस में है, राइट? नहीं, वो यूके था, तो वो अच्छा। अभी हाँ, अभी वो वापिस आ गया है। वो, ओके। हाँ, उसने परस्यू किया एलएलएम। पहले हाँ। वो जीएनएलयू में था, उसने लॉ परस्यू किया। और अभी ओके। वहाँ यूके में कैम्ब्रिज में उसने एलएलएम किया।
यस। और LLM उसका कंप्लीट होके वो वापिस अभी आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी हम बस एक सवाल और करना चाहते हैं कि एक तो मैसेज देना है, राइट, और स्पिरिचुअल लाइफ यानी स्पिरिचुअलिटी आपने काफी कुछ कवर किया है। फिर भी फिर भी मैं आपसे बस दो तीन सवाल हाँ या ना में करना चाहूंगी, राइट। तो करेक्ट। हाँ, तो बिशन भाई, क्या आप समझते हैं कि किसी का फोन आता है तो कोई बार हमको अच्छा लगता है और कोई बार हमको अच्छा नहीं लगता है। मतलब हम अभी बैठे ही हैं, किसी का फोन आया तो हम खुश हो गए, और किसी और का फोन आया तो हमको लगा अभी क्या इन्होंने फोन किया। इज इट राइट? करेक्ट। राइट। तो ये क्या है, ये एनर्जी कह सकते हैं, उसके प्रति उनकी जो एक वाइब्रेशन है वो हमारे तक पहुंचती है और हमको इफेक्ट करती है। यस, ये चीज यस। होती है। और जब आपको लगे कि नहीं ये अ, ठीक नहीं हो रहा है, तो सामने वाले को भी वही चीज हो रही है और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ संग का रंग, राइट, जो आपने शुरू में ही बताया। तो संग का रंग का हमको बहुत बहुत ध्यान रखना है, राइट। ये करेक्ट। सही बात है। सही है। सही बात वेरी है। गुड, वेरी गुड। और लाइफ में लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे सभी ऑडियंस को, चाहे सीए कर रहे हैं, सीए है, नहीं है, सभी के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं उतना ही बोलूंगा कि आपको लाइफ में पर्पसफुल होना है, यस। और नॉट फॉर अवर सेल्फ। ट्राई टू बी पर्पसफुल फॉर अदर्स। कैसे आप लोगों को काम में आ सके और कैसे हेल्पफुल कर सके। हो सकता है आपकी मदर हो, आपके फादर हो। क्योंकि कभी कभी हमको ऐसा हो जाता है, मम्मी क्यों टोक रही है इतनी बार, ये खा नहीं खा, ये पी मत पी। और मुझे भी होता है और अभी भी होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कन्फेस इट कि मम्मी बोलती है तो मुझे लग रहा है कि यार अभी तो मैं अभी भी तो मुझे यही चीज बोल रही है। बट वो माँ का गुणधर्म है। और सबसे पहले फॉर ईच एंड एवरी वन, जो मदर फादर है उनको आप जितना दे सको उतना अपनी तरह से दो, और पर्पसफुल हो। उतना ही मेरा, आई जस्ट वॉन्ट टू से टू एवरी वन एंड एवरी स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट में मैंने देखा हुआ है कि वो लोग मम्मी और या उनको कंसर्न रहता है मदर को कि तुम पास हो जाओ सीए में, आप ये करो, तो दे केयर दैट मच। और फिर हमको ऐसा लग रहा है क्यों हमको टोकते हो, क्योंकि हमको सब मालूम है, हम बड़े हो गए। बट बट वही एक चीज है कि अ, आप उनको समझिए और हो सके उतना उनको सेटिस्फाई कीजिए। That's it। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक चीज हाँ। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि ये सब जो ज्ञान थोड़ा बहुत भी मेरे में आ रहा है, दैट इज ड्यू टू माय वाइफ। एंड हु इज द बैकबोन। वो कभी आगे नहीं आ रही है, बट मुझे एहसास भी, उसको अगर उसके साथ मेरा कुछ हो जाता है, क्योंकि है अपनी लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो अनबन हो ही यस यस। जाएगी। तो और वो उतनी अच्छी तरह से मेरे को सुन लेती है कि यू नो कि मैं उसका तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ लाइफ में कि बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे जब को ये बाहर सब हम कर फिर सकते थॉट, हैं, हाँ, हाँ वो बाहर कर थॉट्स सकते उसकी वजह हैं से बिकॉज पड़ती है। ऑफ के हमारे साथ कोई है, तभी जाके कर सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे बिशन भाई? यस। यही सब जो थॉट्स हैं, जो थॉट है, वो यू हैव टू बी की वजह से मुझे आते हैं। हाँ, आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। और बहुत बहुत थैंक्स, और आगे की जर्नी के लिए भी आपको बहुत सारी शुभ भावना, शुभकामनाएं। आगे जहां भी जो भी आप कर्म कर रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, वो सभी के लिए, आपका जो भी ड्रीम है उसी के लिए भी बहुत सारा शुभ भावना, शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो थैंक यू, मच। दिल से धन्यवाद। आपने ये धन्यवाद। अपॉर्चुनिटी दिया, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया, और जो पिछले जो सारे नॉस्टैल्जिक फील करा दिया मुझे, तो और थैंक यू सो मच। नो वर्ड्स फॉर दिस।
थैंक यू ब्रदर, ईश्वर का भी बहुत बहुत थैंक यू कि ये सब प्रकृति ने भी साथ दिया कि हमने ये प्रोग्राम अच्छे से पूरा किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।